बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनूबी पंजाब महकमा ज़राअत बहुत फ़ाल और एक्टिव नज़र आ रहा है। इस मरतबा रवां साल में जो काश्तकारी हुई या पेस्टिसाइड के हवाले से जितनी आगाही महकमा ज़राअत जनूबी पंजाब ने दी, वो उसका भरपूर किसानों ने फ़ायदा उठाया। और ना सिर्फ फ़ायदा उठाया बल्कि तकरीबन 35 अरब रुपए की जो खतीर रकम है वो पेस्टिसाइड की जेब मालकान में नहीं गई, वो किसानों को उसका बराह रास्त फ़ायदा हुआ। आगे चलकर IPM मुतारफ़ करवाया ज़राअत ने जनूबी पंजाब में, और किसानों की बेहतरी के लिए क्या किया जा रहा है, हुकूमत क्या कर रही है, इमरान खान क्या करने जा रहे हैं, या क्या किया है 3 सालों में, क्या डिलीवर किया है। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर, आपके प्रोग्राम से पहले हमने सोशल मीडिया पर लोगों को बताया कि आप अपने जो सवालात हैं वो हमें बताएं। हमें सैकड़ों सवालात, जिसमें कसीर तादाद है, वो ऐसे मसूल हुए जिसमें यह कहा गया कि DAP खाद जो है वो मार्केट में ब्लैक में फ़रोख्त हो रही है, जो उसकी ओरिजिनल जो कीमत है एक तो उस पर नहीं मिल रही, दूसरा वो जो कोपन है उसके पैसे नहीं मिल रहे। तो ये पहले तो ये बताइएगा। ये कंप्लेंट्स कोई हम तक भी आई हैं। एक तो मसला मैं बता दूं कि DAP खाद का मोस्ट कंपोनेंट जनरली ये बाहर से इंपोर्ट होती है और बाकी खादें लोकल होती हैं, इसलिए वो रेट उनका रुपयों में होता है, इसका डॉलर्स में होता है। तो डॉलर का रेट के साथ अटैच कर लें तो आप देख लें कि पिछले सालों में क्या डिफरेंस है। बाकी जहाँ तक कोपन की कंप्लेंट है, ये ऑलरेडी मेरे नोटिस में आ चुकी है और ये इस पर हमने डायरेक्टर से कहा है कि इसका नोटिस लेंगे क्यों ऐसा हो रहा है, और उस पर इंशाल्लाह आज चूँकि बिजी है, उस पर इंशाल्लाह आपको चंद दिन में रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का मसाइल कम हो, ये प्रॉब्लम वाकई है। इसी वजह से जो फेडरल गवर्नमेंट ने और प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमारे जो महकमा ज़राअत ने ये किसान कार्ड जारी किया है। होता ये है जनरली कोपन हुआ, कोपन लोगों से परचेज़ कर लेते हैं, फिर वो किसी से कोई मतलब करके या वो खुद किस तरीके से वो पैसे वो निकलवा लेते हैं, नाम किसानों का चलता है और इस तरह सब्सिडी का मिसयूज़ होता है। दुनिया में जो सब्सिडी का प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक तो सब्सिडी डायरेक्ट नहीं होती, दूसरी इसमें गड़बड़ बहुत होती है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के हुकूमत पंजाब ने ये जो किसान कार्ड इशू किया है, जो आज भी डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर साहब ने करनी है, इसका मकसद ये है कि आइंदा सब्सिडी बराह रास्त किसान तक पहुँचे, ना के दरमियान में और लोग हों जो उसमें इंटरवीन करके अपना हिस्सा, अपना लाइन शेयर निकालें। तो इंशाल्लाह इस साल के जिस तरह ये डिस्ट्रीब्यूशन लोगों को हम कन्विंस कर रहे हैं, जैसे क्योंकि ये बड़ा थोड़ा डिजिटल काम है, हमारे किसान वो अभी तक उस दौर में ज़हनी तौर पे जहाँ पे कैश ज़्यादा चलता है, तो डिजिटल की तरफ आना शहरों में भी एक मसला होता है। तो बट टू टॉक अबाउट एक आम आदमी देहात में जो है, जिसको ना फैसिलिटीज़ ऐसा इतनी ज़्यादा अवेलेबल होती है, उसका आना ज़रा मुश्किल है, लेकिन हम पूरी एफर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये जैसे किसान शिफ्ट हो जाएंगे इधर, ये मसाइल हल हो जाएंगे। जनूबी पंजाब चूँकि बहुत ज़्यादा सर एग्रीकल्चर लैंड है, लाखों एकड़ रकबे पर मुहित है, इसमें जो सबसे बड़ी जो कामयाबी आपके टेनोर में हुई है वो ये हुई है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा पेस्टिसाइड जो स्प्रे है उसका इस्तेमाल कम किया गया है। लोगों को कोट तुम्हे की तरफ लेकर जाया गया और लोगों को बताया गया कि आप ये इस्तेमाल करें। उसमें तकरीबन 35 अरब रुपए की बचत हुई है किसानों को। ये कैसे मुमकिन हुआ? हाउ इट इज़ पॉसिबल सर? मैं ये समझता हूँ बिल्कुल, कैलकुलेशन तो खैर मुझे नहीं पता अभी तक क्या कितने, लेकिन ये मुझे पता है कि 5-6 स्प्रे ज़रूर बचे हैं। असल में हो ये रहा था कि मुसलसल एक रट में हम पड़े हुए थे कि सोल्यूशन हम एक ही समझ रहे थे, किसान था भी एक ही, कि कोई भी अटैक आपकी फसल पे हो जाए आपने पेस्टिसाइड इस्तेमाल करनी। इट वाज द ओनली सोल्यूशन, इसे हम कन्वेंशनल मॉडल कहते हैं। हमने कहा कि दुनिया, जब हमने मुझे चार्ज मिला तो हमने इसको स्टडी किया, बहुत डीप गए, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के हमने मीटिंग्स की, उनको बुलाया कि भाई आप बताएं और अल्टरनेट क्या हैं। तो हमारे सामने ये जो जितने भी आपने बोटानिकल्स के नाम लिए, ये अल्टरनेट आए। तो एक और फैसला हुआ कि जो होता ये था अमूमी तौर पे 25-30 दिनों में स्प्रे हो जाता था, पहला स्प्रे। उसके बाद जब एक हो गया, फिर उसको अब मेंटेन करने के लिए आपको बार बार हर हफ्ते स्प्रे करना पड़ता था, जिससे 12 से 14-18 तक स्प्रे चले जाते थे। हमारी जो एक्सपर्ट कमेटी ने ये डिसाइड किया कि अगर हम पहला स्प्रे डिले कर दें, क्योंकि 50-60 दिन तक पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं होती कपास को, तो अगर हम पहला जो स्प्रे उसे डिले करेंगे तो उसका इम्पैक्ट आने के इम्कान आता। तो हमारा जो इनिशियल गोल था, जो IPM, वैसे मैं बताऊँ IPM हमने शुरू से ही लागू कर दिया था, बल्कि पिछली क्रॉप जब एंड हो रही थी कपास की, उस दिन से IPM लागू हो गया था। और ये अब ये बाद में लागू नहीं हुआ, उस दिन से हमने इस पर काम करना शुरू किया था। अब एक मैं मिसाल देता हूँ आपको, गुलाबी सुंडी पिछले साल जैसा अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर में इसका बेपनाह प्रेशर था, 2 दफ़ा आया था,
मई जून में आया था, फिर सितंबर अक्टूबर में आया। अभी भी हमें उसका खदशात हैं। हमने IPM के तौर पे 5 स्टेप पॉलिसी अपनाई। पहला स्टेप ये था कि जो आपका बॉल लगा हुआ है स्टिक पे, कपास पे, उसे किसी भी तरीके से, मतलब कॉटन क्रॉप कटने से पहले यानी उसकी छड़ियाँ काटने से पहले उसे रिमूव किया जाए। हमने इस पर कंपेन की, लोगों से बात की, फील्ड में लोग गए, क्योंकि होता ये है कि एंड पे आके जो बॉल वॉर्म का अटैक होता है पिंक का, वो अपने बच्चे जो है ना उसके अंदर छोड़ देता है बॉल्स में, और वो किसान समझता है कि मेरे टींडे लगे हुए हैं, हालांकि वो टींडे उससे ख़त्म हो जाते हैं, वो उसके अंदर इतना लार्वा चला जाता है, लार्वा, और वो जाके उसका सॉफ्ट जगह को बेड बना लेता है और 6 महीने सोया रहता है। अच्छा। ये उसकी मतलब लाइफ साइकिल का हिस्सा है। जब वो सोया रहता है 6 महीने बाद जैसी कपास आती है, या दूसरा अल्टरनेट हो, जैसे अभी हमारे एक साइंटिस्ट डॉक्टर हैदर करार ने नई चीज़ ढूंढी है, उनका ये सिर्फ इस पर भी नहीं होता, भिंडी पे भी होता है, तो भिंडी भी इसके साथ की फसल है। तो वो उन छड़ियों में से, उन टीनों में से निकलता है लार्वा, परवाना बन के आके वो अंडे बच्चे देने शुरू कर देता है। हमारा किसान जैसे पहला परवाना देखता था या पहली सुंडी देखता था, वो स्प्रे शुरू कर देता था। हमने कहा इसको निकलने को रोका जाए। फिर हमने एक स्टेप ये किया, फिर दूसरा स्टेप हमने फील्ड में ये किया कि जो छड़ियों के ढेर थे वहाँ तक हमने अपने ऑफिसर को भेजा कि इनको उल्टाएं पलटाएं, इसके अंदर से वो टींडे तोड़वाएं। है जैसा ह्यूज एक्सरसाइज। हमने ये भी रिकमेंड किया कि इसके ऊपर टोबैको का स्प्रे कराएं ये छड़ियों पे। लोगों को उस वक्त खैर ये बात समझ नहीं आई, उसको बाद में देर से समझे, वो बैल जितना भी कर सके किया, 100% तो नहीं हुआ, लेकिन हम सब ये दोनों एक्सरसाइज मिला के 50, 60, 70% हो गया। जब इसका पहला अटैक आया मई जून में, उसमें हमने लोगों से अगेन कहा कि पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं है, इब्तदाई है, आप शॉपर पकड़ें, अपने फील्ड में घुस जाएं, जो आपको फूल वो इस तरह मदानी नुमा सा बन जाता है, फोल्डिंग हो जाती है उसकी, जो आपको फोल्डिंग वाला इस तरह फूल नजर उसे तोड़ दें, तोड़ के जमा करके उन सबको दबा दें। ये एक्सरसाइज फुल कैपेसिटी में हुई, और इस पर पहली जो लहर थी उसको हम स्वीप अवे कर गए, हम उससे बच गए। ये तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप हमारे सामने जो बात आई, जो हमारे माहिरीन ने रिसर्च करके कही, कि अगर अटैक होता है या होना शुरू हो जाए, आपका नहीं कंट्रोल हो रहा है पिकिंग, फ्लावर पिकिंग से, फ्लावर प्लकिंग से, तो फिर आप उस पर 3 किलो जो है ना टोबैको, इसको रात को भिगो दें 10 लीटर पानी में, सुबह घंटा को उबालें, उसका जो पानी अच्छी तरह निचोड़ के जो निकालेंगे वो 1 एकड़ के लिए काफ़ी है। उस पर आप 100 लीटर में डालें पानी में और 1 एकड़ में स्प्रे कर दें। इसके हमने फिर मुशाहिदा फील्ड में किया। जब एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गए कि वाक़ई असरात हो रहे, तो हमने ये रिकमेंडेशन फील्ड में दे दी। अब ये फील्ड में रिकमेंडेशन जा चुकी है और फील्ड में जहाँ कोई ऐसा इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये पाँचवा स्टेप हो गया या चौथा स्टेप हो गया। पाँचवा स्टेप हमारा था कि अगर खुदा ना खासा किसी मेथड से कंट्रोल नहीं होता, तो हमें ये पता है कि जो गुलाबी सुंडी का स्प्रे बड़ा इफेक्टिव है, फिर हम वो रिकमेंड करते हैं। लेकिन अभी तक ऐसी सूरत नहीं आई कि हम वो पेस्टिसाइड रिकमेंड करें। तो बुनियादी तौर पे हमारा IPM मॉडल का हिस्सा है ये कि आपने एक तरफ जो इनपुट कॉस्ट है किसान की वो कम करनी है, दूसरी तरफ उसका जो स्ट्रेच वो करेगा, उसका प्रॉफिट रेंज को स्ट्रेच करना है, ताकि एट द एंड ऑफ द डे ना सिर्फ कपास अच्छी फसल अच्छी हो, बल्कि किसान का प्रॉफिट भी उसमें बढ़ जाए। आप भी इसी माशरे में रहते हैं, आपके बच्चे भी इसी मार्केट से चीज़ें लेकर किचन में पकाते और खाते हैं। पाकिस्तान में फूड की क्वालिटी को कैसे बेहतर किया जाए? देखिए, इसमें जो एग्रीकल्चरल फूड्स हैं, हम इसमें अभी जो मैंगो आपको इस दफ़ा आया, बहुत कम उसमें पेस्टिसाइड इस्तेमाल हुआ है। उस पर भी हमने शुरू से ये रिकमेंड किया कि बिला ज़रूरत पेस्टिसाइड इस्तेमाल ना की जाए। जब हमारे पास वीट पिछले साल आई, उस पर भी हमने, आपको याद होगा कि यही कहा था कि बिला कोई शख्स भी बिला वजह पेस्टिसाइड फंजीसाइड इस्तेमाल ना करे, वेट करे। हमारी एक स्ट्रेटजी थी कि आपने 30 नवंबर से पहले पहले वीट काश्त करनी है। हमें ये सामने आया था कि जो अर्ली कल्टीवेशन है वीट की, जितनी अर्ली कर लेंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्शन आपको मिल जाएगी। नंबर 2, अर्ली करने का कि जब रस्ट का अटैक फरवरी के तीसरे हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में होता है, तो आपकी फसल उस तक मेच्योर हो चुकी होगी, दाना मजबूत हो चुका होगा, आपको ज़रूरत ही नहीं रस्ट पे करने की, वो डैमेज नहीं करता उस वक्त। तीसरा हमारा ये था कि अगर फ़र्ज़ करें रस्ट आ भी जाए,
तो आपने उसको शापर डाल के उसे दबा देना है ताकि वो कॉलोनी बन के फैले ना। तो हमारी ये एक्सरसाइज भी कामयाब हुई, उससे भी फूड आपकी गंदम इस दफ़ा हम ये कह सकते हैं साउथ में और पूरे पंजाब में भी जनरली जहाँ पे लोगों ने हमारी बात मानी, गंदम की क्वालिटी बहुत इंप्रूव कर गई। मैंगो का भी क्वालिटी इस दफ़ा बहुत शानदार आई, मैंगो वैसे ही बहुत अच्छा आया। अब उसके बाद बच गई सब्जियां और दीगर फ्रूट। इस वक्त हम इस पे मैंगो पे IPM बना रहे हैं। मतलब पहले हमने उसका इब्तदाई स्टेज पे अमल किया, हमें रिज़ल्ट अच्छे मिले तो अब उसको डिटेल में करने जा रहे हैं। इसी तरह हम आपका राइस पर, क्योंकि राइस एक ऐसी फसल है जो तकरीबन हम खुद भी सारे खाते हैं और इसका बहुत हिस्सा पाकिस्तान से बाहर भी एक्सपोर्ट होता है। होता है। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में चौथे नंबर पर एक्सपोर्टर है राइस का, लेकिन हमें बदकिस्मती से उसमें एफ्लोटॉक्सिन्स हैं जो कि नमी की वजह से पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें केमिकल रेजिड्यूज़ हैं। हमें इस दफ़ा नोटिस जारी हो गया है, अलर्ट जारी हो गया है कि अगर आपके रेजिड्यूज़ कंट्रोल आइंदा नहीं करेंगे तो आपका यूरोपियन यूनियन और अमेरिका में राइस नहीं जाएगा। मिडल ईस्ट भी उसे फॉलो कर रहा है। हमारी मजबूरी ये है कि अगर हम इसको नहीं सही करते, पहले चले हम तो खा ही रहे हैं, हमारे बच्चे भी खा रहे हैं, उस मुल्क के सब शहरियों के साथ मिलके हम तो जी रहे हैं, जो हमारा इंटरनेशनल एक्सपोर्ट बंद होने का मतलब ये होगा कि आपका राइस टके टोकरी हो जाएगा, यहाँ पे कोई खरीदारी नहीं होगा। तो हम उस पर भी IPM ला रहे हैं। और इसके बाद हमारा इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया काम करने का, तो हम आपकी सब्जियात पर भी IPM लाएंगे। मेन मकसद ये है कि देखें दुनिया में इस वक्त वन हेल्थ स्ट्रेटजी काम कर रही है कि आपकी फसल सेहतमंद हो, उसमें कम से कम पेस्टिसाइड्स हों। हम जब खाएं तो हमारा, क्योंकि होता क्या है कि जब पेस्टिसाइड ज़्यादा फूड में होता है तो हमारा लीवर को काम करना पड़ता है। लीवर हमारा बॉडी में उसे एक साइड पे इकट्ठा करता रहता है और वही कैंसर बन जाता है। इस वक्त देखें लिवर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और कई और किस्म के, इवन इनफर्टिलिटी, इम्पोर्टेंस, ये सारे बहुत ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं पाकिस्तान में। उसकी बड़ी वजह ये पेस्टिसाइड्स है। तो हमारी ये ख्वाहिश है कि कोई ऐसा स्टेज आए कि हम इसको इतना कम कर दें कि कम से कम फूड में रेजिड्यूज ना हों। बाकी पेस्टिसाइड इंडस्ट्री काम करती रहेगी, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास सोल्यूशन, अगर बाकी सारे मेथड फेल हो जाते हैं तो अल्टीमेट सोल्यूशन फिर पेस्टिसाइड आता है। कोविड ने जहाँ पूरी दुनिया का नुकसान किया, वहाँ पाकिस्तान का जो फार्मर है ग्रास रूट लेवल का, वो भी खासा परेशान है। हुकूमत वक्त अपने सेक्टरीज से मशवरे भी लेती है और आप उनको बताते भी हैं। अभी कॉटन की क्रॉप आने वाली है, तो उसमें जो रेट्स हैं वो किसान को ओबलाइज करने के लिए इस मरतबा कोई खुशखबरी है हुकूमत की तरफ से कि मैक्सिमम जो रेट है वो रखा जाए? देखिए, इस दफ़ा जो गवर्नमेंट ने बड़े सालों बाद ये अनाउंस किया, ये बात भी साबित करती है कि ज़राअत और ख़ास कपास भी गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में है कि बड़े सालों बाद ये चीज़ सामने आई है कि गवर्नमेंट ने 5,000 रुपया सपोर्ट प्राइस मुकर्रर किया कि इससे कम पे नहीं बिकेगा। और TCP फील्ड में आ गई है कि इससे कम अगर आएगा तो वो TCP उठाएगी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट इतनी डिमांड सप्लाई के तहत इस तरह वॉलेटाइल हुई है कि प्राइस इससे कहीं ज़्यादा है। 7,000, 6,000, 5,000, 5,500, 6,000। तो अभी इस वक्त आज के भी रेट्स देखें तो इसी रेंज में है, 5,500 से 6 की रेंज में। तो इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट की सपोर्ट प्राइस से जो एक खदशा फार्मर को होता था कि जी जो सीजनल क्रॉप है वो एंड पे आगे रेट ही लगेगा, वो खदशा ख़त्म हो गया। अब फ़र्ज़ करें, अभी मैं आपके IPM प्लाट जहाँ जो लोधरा में लगा, जो हमने लास्ट टाइम इकट्ठे विज़िट भी किया था, हाँ जी। उसको मैं दोबारा विज़िट करके आया हूँ आने से पहले। तो मैं उसमें किसान से भी पूछा और वैसे भी मैं देख रहा था कि कोई 22-23 टिंडे लगे हुए हैं उसको, अभी तक 4-5 खिल चुके हैं, 5 से 7 खिल चुके हैं और 10-12 अभी उस पर ये डोडियाँ मौजूद हैं, 3-4 फ्लावर मौजूद हैं। अगर हम इसके अगर अल्लाह का इसमें करम सामने आ रहा है, कोई बहुत शदीद कोई क्लाइमेट चेंज नहीं आती, तो इंशाल्लाह ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस प्लाट से 40 से 45 मन उठाएंगे। अब अगर 40 मन को उठा रहा है और 5,000 उसका रेट है और IPM पर उसने अमल किया है, तो जो पेस्टिसाइड 1 या 2 या 3 इस्तेमाल उसने पूरे सीज़न में किए हैं, उसे करनी पड़ेगी, जो ज़ाहिर हम ही रिकमेंड करेंगे। तो आप अंदाज़ा करें कि वो 30-40 हज़ार उसका खर्चा है और 2 लाख वो उठा रहा है 5,000 रेट पे भी, लेकिन रेट मार्केट में 6,000 भी है, लोगों ने 7-7 हज़ार उठाया। तो उसका प्रॉफिट तो पहली चुनाई पे पूरा हो जाएगा, मतलब पहली चुनाई पे अखराजात भी निकल जाएंगे, प्रॉफिट में वो चला जाएगा। और 2 लाख वाले 1,70,000 अगर प्रॉफिट वो ले रहा है, तो ये कोई एक क्रॉप मुझे और बता दें जिसमें इतना प्रॉफिट है। ये इसीलिए ये पैशन भी कपास के लिए, इसीलिए इसे मोहब्बत की बड़ी वजह भी यही है कि कपास हमेशा सपोर्ट करती है
कोई फसल भी इसके मुकाबले में रिजल्ट नहीं देती, और फिर आपको जब मर्जी रेडीमेड चुनाई जब मर्जी आप कर लें। लास्टली सर के कपास ने हमेशा ही पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, लेकिन माफियाज भी हमेशा सरगर्म अमल रहे हैं कि नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी 2 नंबर अद्वियात को फ़रोग किया है। उन्होंने हमेशा किसान का जो है वो नुकसान किया है। जनूबी पंजाब में पेस्टिसाइड को चेक एंड करने के लिए उसका जो एक आईने पाकिस्तान में एक स्टैंडर्ड एक मयार है, उसको चेक एंड बैलेंस उसका मेंटेन रखने के लिए, अद्वियात को चेक करने के लिए साउथ पंजाब में कोई ऐसी लेबॉर्ट्री है या कायम करने जा रहे हैं? कोई इस तरह की भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं? देखिए, लेबॉर्ट्रीज तो हर डिवीज़न में कायम है, पेस्टिसाइड की लेबॉर्ट्रीज मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। उसमें कुछ इतराज़ात हो सकते हैं आपको कि कोई मतलब वो उस तरह के स्टैंडर्ड शायद हम नहीं कर सकते, बहुत डीप स्टडीज़ शायद नहीं हो सकती, उस पर काम हो रहा है, पूरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट काम कर रही है। इवन मतलब लाहौर में कई मीटिंग्स हो चुकी हैं इस बारे में, और इस पर काम हो रहा है कि उसको मज़ीद हम स्ट्रेंथ दें। लेकिन इस वक्त जो 2 नंबर की अब बात करते हैं, इस वक्त तो 1 नंबर नहीं बिक रही, 2 का तो हमें नहीं समझ आ रही वो किस तरह बिकेगी। लेकिन जहाँ कहीं हमारे सामने कोई रिपोर्ट आती है, या हमारे अफसरान के सामने इल्म में आती है, तो कोई इसको स्पेयर नहीं कर रहा। ज़ीरो टॉलरेंस है फेक के बारे में। फेक तो फेक ही है। फेक का मतलब तो ये हो गया, एक तो असल का तो यानी कि नंबर 1 पेस्टिसाइड अगर है, बाई ऑल स्टैंडर्ड नंबर 1 है, उसका भी पेस्ट उसका अटैक है। देखिए ना, सादा सी बात है, कपास का पौधा बहुत नरमो नाजुक होता है, 35 डिग्री उसकी बॉडी का टेम्परेचर होता है, ऊपर से 40-42 डिग्री की गर्मी पड़ रही है, नीचे से जब 42 डिग्री ऊपर होगा, नीचे 70 डिग्री नीचे ज़मीन का टेम्परेचर हो जाएगा। अब हीट वेव निकल रही है, वो अलग से कर रही है, ऊपर से अलग, ऊपर से पेस्टिसाइड जाएगी, डीकम्पोज होगी, उसके मल्टीपल नुकसान हो गए। कपास का पौधा एक पेस्टिसाइड बर्दाश्त कर लेगा, दूसरी में जब जाएंगे या तीसरी में, तो वो स्ट्रेस इतने शदीद में चला जाएगा कि उसकी जो फ्रूटिंग है वो गिर जाएगी। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जहाँ पे ज़्यादा पेस्टिसाइड इस्तेमाल हो रहे हैं, वहाँ 1.5 फुट के नीचे फ्रूट नज़र नहीं आ रहा। जहाँ बायो पेस्टिसाइड इस्तेमाल हो रहे हैं, वहाँ 6 इंच से फ्रूटिंग शुरू हो रही है। तो हम ये समझते हैं कि पेस्टिसाइड का प्रॉब्लम है, लेकिन वो इतने बड़े नहीं कि हल ना हो सके। एक कमिटमेंट की ज़रूरत है और एक सारा उसको प्रोसेस की ज़रूरत है, हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, ये मुफीद मशवरे जनूबी पंजाब के किसान भाइयों के लिए। ये ना सिर्फ जनूबी पंजाब के किसान इन मुफीद मशवरों से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए ये रोल मॉडल हैं। आप अद्वियात जो हैं, पेस्टिसाइड हैं, स्प्रे से इज्तनाब कीजिए। जो चीज़ें सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब ने बताई हैं, वो टूल्स, वो तरीक़ाकार अपना कर आप अपना भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और पाकिस्तान को मजबूत करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। चलिए, ये उठा लें जी।